हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में। साथियों, हम बता दें आपको, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार CCC TG2 की तैयारी लगातार ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्यूटर की कराई जा रही है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि ये सीरीज जो होगी इंटरनेट की लगभग 200 प्लस क्वेश्चन, कितना 200 प्लस क्वेश्चन में भी इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इसको 50-50 का 4 वीडियो लाके आपके सामने रख दूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने ये सारे क्वेश्चंस आए। तो आइए ज़्यादा कुछ देरी न करते हुए आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है, निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? जी हाँ, कौन कंप्यूटर पद नहीं है? तो मैं बता दूं, इसमें से बाइनरी कोड, मॉडेम, चिप, ये सारे क्या हैं? आपके कंप्यूटर पद हैं, लेकिन आपका जो एनालॉग है वो कंप्यूटर पद नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगर है वेब पेज की भाषा क्या होती है? जी हाँ, वेब पेज की जो भाषा होती है वो HTML होती है। क्या होती है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार कीजिए कि कौन सा कथन क्या है आपका सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक स्मार्ट कार्ड पर प्लास्टिक कार्ड जिसमें एक सूक्ष्म चिप स्थानांतरित होता है। जी हाँ, ये बात क्या है? सही है कि आपका एक स्मार्ट कार्ड पे जो एक चिप लगा होता है। दूसरा कह रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपकरण और प्रकाश तंत्र प्राकृतिक संचरण के साथ होता है। ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से तीनों जो ऑप्शंस हैं, अगर है डिजिटल लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में प्रारूपों का संग्रह जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके? सही हैं। फिर कह रहा, ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो मैं आपको बता दूं, रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक कौन है? मैं बता दूं, पॉल एलन और बिल गेट्स। कौन? पॉल एलन एंड क्या? बिल गेट्स। ये दोनों ने मिलकर क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो ये सबीर भाटिया जो हैं फ्री ईमेल सेवा की क्या है? जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उस पेज को क्या कहते हैं? उस पेज को होम पेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, ईमेल क्या है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, चैटिंग क्या है? जी हाँ, चैटिंग क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो चैटिंग होता है वो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। क्या है? वो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है, ईमेल भेजना समान है। जी हाँ, ईमेल भेजना समान है। ईमेल भेजने का मतलब कि किसके इक्विवेलेंट है? तो मैं बता दूं, पत्र लिखने। पहले के ज़माने में क्या होता था? पत्र लिख के लोग भेजते थे। अभी क्या? ईमेल, आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करके तुरंत अपने पत्र को भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर वो गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। जी हाँ, गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, तो मैं बता दूं आपको क्या होता है? पासवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न करता है, पासवर्ड के उपयोग से उपयोगता क्या कर सकता है? उपयोगकर्ता क्या कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें पासवर्ड से गोपनीय रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न करें, किसी वेबसाइट को जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे बार बार टाइप करने से बचने के लिए क्या करते हैं? जी हाँ,
बार बार टाइप करने से पहले उसको क्या ऑप्शन से यूज किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे बुक मार्क यूज किया जाएगा। क्या? बुक मार्क्स, ये ऑप्शन से यूज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वेबसाइट का होम पेज क्या होता है? जी हाँ, होम पेज क्या होता है किसी भी वेबसाइट का, तो उस पेज को कहते हैं होम पेज को प्रथम पेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है वह कंप्यूटर नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सभी लोग जानते हैं इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इंटरनेट क्या है? जी हाँ, इंटरनेट क्या है तो मैं बता दूं इंटरनेट जो होता है इंटरकनेक्टेड क्या होता है? नेटवर्क होता है, इसी को कहते हैं क्या? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट की सर्फिंग की सुविधा प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसको क्या कहता है? ब्राउजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, तो मैं बता दूं उसमें TCP/IP क्या TCP/IP मॉडल या प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। TCP का ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है किसी ईमेल एड्रेस में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो मैं बता दूं ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह होता है? वो @ होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 21 नंबर कि मॉडम डिवाइस जोड़ता है। जी हाँ, मॉडम कैसे डिवाइस जोड़ता है? कैसे मॉडम क्या होता है? डिवाइस जोड़ता है। तो मैं बता दूं फोन लाइन के माध्यम से मॉडम क्या करता है? डिवाइस को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कर रहा है किसी वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों के समूह को क्या कहते हैं? जी हाँ, वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों के समूह को क्या कहा जाता है? वेबसाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना और उसकी बहुत सी नकल या कॉपी बनाना वो क्या कहलाता है? जी हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। फिर अगला प्रश्न कह रहा है यह खरीदार को कंप्यूटर के द्वारा खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है। कौन सुविधा प्रदान करता है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे क्या होगा? खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है। तो मैं बता दूं जो ई-कॉमर्स है यही लेन देन का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है वह सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को देखने की सुविधा प्रदान करता है। जी हाँ, वेब पेज देखने की सुविधा कौन प्रदान करता है इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। उसको कहते हैं क्या? उसको ब्राउजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा किसी वेब पेज को लोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और मैं कोशिश करूँगा और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने के लिए। लेकिन जो भी सीरीज चला जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उपकार पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक है, वहाँ से इसके PDF को आपको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव इस बुक में दिए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है? जी हाँ, रिलोड ऑप्शन कहाँ आता है? वो रिफ्रेश करने से ही क्या होता है? रिलोड ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वेब पेज को देखने के लिए URL को हम किस प्रकार टाइप करेंगे? जी हाँ, किसी वेब पेज को देखने के लिए URL को हम किस पर टाइप करेंगे? तो मैं आपको बता दूं ये आपका जो होगा एड्रेस बार पे। जी हाँ, एड्रेस बार पे हम टाइप करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है किसी ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है उस स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? उस स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कर रहा है वह डिवाइस जो किसी नेटवर्क को बिना केबल के जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको हम कहते हैं वायरलेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। वायरलेस मतलब बिना तार का। अगला कर रहा है नियमों का संग्रह होता है। कौन इनमें से नियमों का समूह होता है? तो वो होता है प्रोटोकॉल। जी हाँ, प्रोटोकॉल जो होता है द रूल्स ऑफ आपके ग्रुप ऑफ दी
रूल्स, यानी कि नियमों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को, जी हाँ, जो कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को चुराता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? उसको हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैकर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? जी हाँ, उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं आपका फिनिशिंग स्कैम। क्या? फिनिशिंग स्कैम। साथियों, अगर ये वीडियो को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह फोल्डर जिसमें लिखे गए और ना भेजे गए मैसेज आते हैं उस फोल्डर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, उस फोल्डर के जगह को या उस मैसेज को, भेजे गए मैसेज को मैं आपको कुछ बता दूं। ये इसका वो ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी ड्राफ्ट होगा। जी हाँ, ये क्या होगा? इसका ड्राफ्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के माध्यम से कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त करने इनमें से क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं, इसको ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कह रहा है किसी ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? जी हाँ, दो मुख्य भाग ईमेल एड्रेस के कौन कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यूजर नेम और डोमेन नेम होता है। जी हाँ, कौन कौन होता है? यूजर नेम और डोमेन नेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है 34 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वह समूह जो सूचना की आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की सुविधा कौन प्रदान करता है? जी हाँ, ये सुविधा कौन प्रदान करता है? तो मैं बता दूं, इसको NIC कहते हैं। क्या कहते हैं? NIC। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता? तो मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो सर्वर द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा एक सिंगल साइट नेटवर्क है? जी हाँ, इनमें से कौन सिंगल साइट छोटा नेटवर्क है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो लैन होता है ये 2 से 5 किलोमीटर के एरिया कम कवर करता है और इसी को कहते हैं सिंगल लाइट छोटा नेटवर्क। अगला कह रहा है किसी छोटे स्थान पर कंप्यूटर और पेरिफेरल के समूह को क्या कहलाता है? जी हाँ, उसको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये लैन का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है चैट करना क्या होता है? जी हाँ, चैट करना क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो चैट करना होता है वो आपका क्या होता है? करेंगे कि ऑनलाइन बातचीत करना। जी हाँ, चैट करने का मतलब क्या? ऑनलाइन बात करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है मॉडेम क्या है? जी हाँ, मॉडेम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। और साथ ही साथ, जी हाँ, साथ ही साथ किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का एक माध्यम भी होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कौन 4 चीज़ें इंटरनेट को जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है? जी हाँ, कौन 4 चीज़ें इंटरनेट को जोड़ने की आवश्यकता होती है? तो वो होती है टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कर रहा है अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने आप से कर लेते हैं? जी हाँ, अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने आप से कर लेते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनमें से फ्रॉम एंड डेट जो होता है वो स्वयं सेल्फ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का इस्तेमाल का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है मॉडेम। अगला कर रहा है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? जी हाँ, HTML डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला करा बेस बैंड सिस्टम क्या है? जी हाँ, बेस बैंड सिस्टम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो बेस बैंड सिस्टम होता है वो उपयुक्त सभी, जी हाँ, हर साल क्या करते हैं? उपयुक्त सभी
तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट लग रहा है। लैन क्या है? लैन एक क्या है? छोटा सा नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट लग रहा है। तो कोई वेब पेज किस रूप में सेव होता है? जी हाँ, कोई भी वेब पेज क्या होता है, किस रूप में सेव होता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो होता है आपका मेमोरी, जी हाँ सॉरी, HTML में क्या होता है? सेव होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट लग रहा है। वह डिवाइस जो किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। साथियों, ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। किसके? नेटवर्क के। कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। उन 50 क्वेश्चन को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए बस इतना, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।